नमस्कार। 100 शहर 100 खबर का ये वक्त। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। फटाफट खबर में पहली खबर से शुरुआत करते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिर से लॉकडाउन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। पटना में जिला प्रशासन ने 10 से 16 जुलाई तक शहर को लॉकडाउन करने की तैयारी कर ली है। डीएम कुमार रवि ने 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश बुधवार शाम को जारी कर दिया। राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। डिफेंस, पुलिस फोर्स, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कर्मचारियों को छूट, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छूट, बैंक और एटीएम में काम करने वाले कर्मियों को भी छूट। दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। ई कॉमर्स से सामानों की डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी होगी। 7 दिनों तक सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। भागलपुर में भी फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। 5 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। डीएम प्रणव कुमार ने लिया फैसला। 9 जुलाई को सुबह 6 बजे से 13 जुलाई तक जिले में लॉकडाउन रहेगा। पटना के कोरोना अस्पताल एनएमसीएच में आज 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 पटना के रहने वाले थे। एक मरीज सारण जिले का था और एक भोजपुर का रहने वाला था। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। उनको आइसोलेशन वार्ड में से छुट्टी मिल गई है। सभी पार्षदों और सफाई कर्मचारियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। फूलों की बारिश की गई। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि आइसोलेशन सेंटर में व्यवस्था ठीक नहीं है। सासाराम में सदर एसडीओ ने जागरूकता अभियान चलाया। घूम घूम कर लोगों से मास्क पहनने की अपील की। अररिया में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर परिवहन विभाग की ओर से सघन जांच अभियान चलाया गया। बिना मास्क पहने लोगों से भी जुर्माना वसूला जा रहा है। जहानाबाद के सदर प्रखंड कार्यालय में नहीं दिख रही सोशल डिस्टेंसिंग। आरटीपीएस काउंटर पर छात्र छात्राओं की लंबी कतार। कई छात्र छात्राएं बिना मास्क पहने ही कतार में खड़े दिखे। औरंगाबाद में जिला प्रशासन ने देव प्रखंड और अंचल कार्यालय को अगले सप्ताह तक के लिए बंद किया। कोरोना के चलते फैसला। औरंगाबाद में कोरोना पर रोक लगाने के लिए मास्क की जांच अभियान चलाया गया। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर जुर्माना लगाया गया। बाढ़ स्टेशन पर उतरने और चढ़ने वाले रेल यात्रियों की जांच नहीं की जाती थी, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद अब स्टेशन प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। नवादा शहर में मास्क चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। अलग अलग हिस्सों में सदर एसडीएम ने अभियान चलाया। बिना मास्क पाए जाने पर 50 रुपए का जुर्माना वसूला गया। फारबिसगंज के बाजार में एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटा। 50 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए। बिहार में नए फैशन में मास्क की अहमियत को समझते हुए बाजार में भी तरह तरह के मास्क आ गए हैं। पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले मास्क और पुलिस वालों की वर्दी के हिसाब से भी मास्क बाजार में उपलब्ध। मधेपुरा में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार पर से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। लॉकडाउन के चलते निजी विद्यालय संचालकों को मुश्किल। जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने निजी विद्यालयों के लिए राहत पैकेज देने की मांग की। बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने और श्रावणी मेले पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट के 3 जुलाई के श्रावणी मेले पर रोक को सही ठहराया गया था और बाबा के वर्चुअल दर्शन कराने के आदेश दिए थे। निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। चाईबासा में खनन विभाग के एक अधिकारी की विदाई समारोह में 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 9 मोहल्ले कंटेनमेंट जोन में रखे गए। कोडरमा के झुमरी तलैया में विशेष अभियान। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। सैंपल लिए जाने की हो रही है तैयारी। गुमला में एसडीएम ने शहर में घूम घूम कर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का लिया जायजा। नियमों की सख्ती से पालन के आदेश। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें देर रात रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया। हजारीबाग में डॉक्टरों की मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। आज 14 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। अब कुल 36 कोरोना मरीज बचे हैं। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण की चपेट में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और व्यवहार न्यायालय भी इससे अछूता नहीं। जिले में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया समेत अब तक कुल 79 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए।
चक्रधरपुर रेल मंडल में यूपी और राजस्थान से आए 2 नवनियुक्त युवा रेल कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे रेल मंडल में हड़कंप मचा हुआ। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती। कल 9 बजे रिम्स में होगा स्वास्थ्य मंत्री का हर्निया का ऑपरेशन। कहा, हम लोगों को सरकारी अस्पताल पर पूरा भरोसा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और टूंडी विधायक मथुरा महतो के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद एहतियातन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया। रिम्स में कोविड के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के प्रपोजल का काम शुरू। रिम्स के डायलिसिस विभाग में 25 से 30 डायलिसिस बेड की व्यवस्था करवाने के लिए भी प्रपोजल बनाया गया है। झारखंड में 7 जुलाई को 177 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। 2 दर्जन पत्रकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। घाटशिला डीसी रविशंकर शुक्ला और एसएसपी एम तमिल वाणन ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से संबंधित कई बड़े कदम उठाने का फैसला लिया। कोरोना काल में लोग ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे आंखों में खुजली की समस्या पैदा हो सकती है। पाकुड़ में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मिस फीका हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोविड-19 पर विचार विमर्श किया। झारखंड में एसडीओ कोर्ट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया और कोर्ट के बाहर यह नोटिस चिपका दिया गया है। रांची में हिंदपीढ़ी के 2 पुलिसकर्मी और महिला थाने में तैनात होमगार्ड के जवान के पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों थानों को सील कर दिया गया। रांची में डीसी राय महिमापत रे के मुताबिक हर संक्रमित व्यक्ति की डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। साथ ही उन्होंने राजधानी वासियों से बगैर जरूरत घर से बाहर न निकलने की अपील की। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर अलर्ट मोड पर बक्सर पुलिस। तमाम एसपी को दिशा निर्देश। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रहे। दानापुर में वार्ड पार्षद दीपक पासवान पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बदमाशों की फायरिंग में दीपक पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 2 गोली लगी हैं। मधेपुरा में दंपति से लूट का मामला। 10,000 रुपए से ज्यादा कैश और मोबाइल की लूट। अपराधियों ने गोली भी चलाई। गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जारी। शेखपुरा के भोजडीह गांव के वधार में शख्स की गोली मारकर हत्या। अपराधी शव को रेलवे ट्रैक के पास छोड़कर मौके से फरार हो गए। औरंगाबाद में घरेलू विवाद से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। नबीनगर थाना मुख्यालय का है मामला। बेतिया में अज्ञात महिला का मिला शव। हत्या कर शव को बोरे में रखकर नदी में डाल दिया गया था। महिला के बाल भी काटे गए। पटना सिटी के मारूफगंज मंडी में दाल व्यापारी को गोली मारकर लूट के मामले में जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात की। कारोबारियों को हर संभव सुरक्षा दिलाने के लिए आंदोलन करने का आश्वासन। मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। 9 लोग घायल हुए हैं। गंगटा के दियापुर में बारिश के पानी की निकासी को लेकर लड़ाई हुई। मोतिहारी के पचपकड़ी में किराना व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। जब व्यापारी ने इसकी शिकायत थाने में की तो बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। व्यापारी ने रंगदारी मांगने का ऑडियो रिकॉर्डिंग जो था वो पुलिस को दिया। खगड़िया में घर में घुसकर चाकू से हत्या कर दी गई। मामला बैलदौड़ के फरेवा बासा गांव का है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। सहरसा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में 40 साल के शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना में देर शाम मोबाइल फोन की दुकान में तोड़फोड़ हुई है। खराब मोबाइल फोन के बदले नए मोबाइल फोन की मांग को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। दरभंगा के बागमती नदी में 4 मासूम डूब गए। 3 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया जबकि 1 लापता है। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। बाढ़ थाना क्षेत्र के पावर ग्रिड में तैनात कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अगवानपुर गांव का रहने वाला था। लखीसराय में उत्पाद विभाग और पुलिस ने मिलकर शराब भट्टी को नष्ट किया। गंगटा गांव में छापेमारी के दौरान करीब 1500 लीटर जावा महुआ शराब को नष्ट किया गया। हालांकि तस्कर भागने में कामयाब रहे। सीवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में सीडीपीओ पर आरोप है कि वो ऑफिस नहीं आते और न ही कोई आंगनबाड़ी कर्मी आता है। जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। समस्तीपुर के मालपुर खटई टोल के पास भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। शराब की तस्करी सब्जी के बोरे में छिपाकर लाई जा रही है। समस्तीपुर में प्रभारी डीएसपी धर्मपाल के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पिकअप पर लदी 60 कार्टन अंग्रेजी शराब को बरामद किया। बेतिया में प्रसिद्ध शिशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल मोटानी के क्लिनिक में हंगामा हुआ। 15 महीने के बच्चे की मौत का मामला। इलाज के दौरान हो गई थी बच्चे की मौत।
नेपाल के रौथट जिले के जिला पदाधिकारी ने लल बकैया नदी पर बन रहे बांध को तोड़ने की चेतावनी दी है। नेपाल की नदी से पूर्वी चंपारण जिले में मचने वाली तबाही को रोकने के लिए बांध का निर्माण कराया जा रहा था। नेपाल सरकार ने इसे अपनी जमीन बताते हुए बांध के निर्माण पर रोक लगा दी। 30 मई को हुए विवाद के बाद बांध के निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने इस विवाद की जानकारी राज्य और केंद्र सरकार को दी है। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा के भिट्ठा मोड़ बॉर्डर के पास नेपाल पुलिस ने भारतीय सीमा क्षेत्र में बन रही सड़क के निर्माण को रोक दिया। छपरा में 25 साल की युवक की डूबने से मौत, गांव में कोहराम। औरंगाबाद में नहर में डूबकर एक युवक की मौत। युवक अपनी बाइक धोने के बाद नहर में स्नान करने के लिए गया था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। जहानाबाद में तालाब में डूबने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची सोमवार से लापता थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। विक्रम के पैपुरा कला गांव में एक युवक की पोखर में डूबकर मौत हो गई। पैर फिसलने से हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा। छपरा में जल जमाव से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर जल जमाव की वजह से सड़कें जर्जर हो रही हैं। कैमूर के नगर पंचायत मोहनिया के वार्ड नंबर 8 में 20 दिनों से जल जमाव है। जिले में इसको लेकर वार्ड पार्षदों को जनता ने बंधक बना लिया। जल जमाव से निजात नहीं दिलाने पर इस्तीफे की मांग भी की है। समस्तीपुर में भारी बारिश की चेतावनी के बाद अलर्ट। बागमती नदी में जलस्तर में वृद्धि की संभावना, प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी। अरवल में NH 139 पर अनियंत्रित वाहन ने बुजुर्ग को कुचला। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने पटना औरंगाबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बेगूसराय में आकाशीय बिजली गिरने से 4 महिलाओं की मौत हो गई। महिलाएं खेत में काम कर रही थी, तभी वो हादसे का शिकार हो गई। मुंगेर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक घर का निर्माण करवा रहा था, तभी करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मुंगेर में सड़क हादसे में दिव्यांग की मौत। बाइक से किसी काम से लखीसराय जा रहा था युवक। कटिहार में रेल संवेदकों ने उग्र प्रदर्शन किया। लंबित भुगतान को लेकर DRM कार्यालय का उन्होंने घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान RPF जवानों से झड़प भी हुई। सीवान के बरियारपुर के ग्रामीण बदहाल सड़क को लेकर नाराज हैं। उन्होंने स्थानीय मुखिया के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपने गुस्से का इजहार भी किया। बांका जिले के महमदपुर सलेमपुर मुख्य मार्ग खराब होने के कारण गांव में लोगों में गुस्सा है। उन्होंने धान रोककर आक्रोश जताया और चुनाव के दौरान वोट का बहिष्कार करने का फैसला लिया। बगहा में राशन नहीं मिलने से राशन कार्ड धारकों ने विरोध प्रदर्शन किया। रामनगर प्रखंड के जोगिया, इनार बरवा और बहुअरी समेत बेला गोला जैसे गांवों के सैकड़ों राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिला है। अररिया के जोकीहाट से RJD विधायक शाहनवाज आलम का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। डॉक्टर ने कोविड फ्री का सर्टिफिकेट देकर और ताली बजाकर डिस्चार्ज किया। मधेपुरा में मक्का किसानों की बदहाली और MSP पर मक्का खरीद की मांग को लेकर कोसी नवनिर्माण मंच के बैनर तले किसान सत्याग्रह कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और स्थानीय RJD विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सरकार पर निशाना साधा। बाढ़ में फसल नुकसान को लेकर किसानों ने SDO से लिखित में शिकायत की है। NTPC के खिलाफ नारेबाजी की गई। धीवर पंचायत सहनोरा गांव के किसानों से नाराजगी है। बेतिया में पुरुषोत्तमपुर थाने का घेराव कर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। तिलंगई गांव से बाप बेटे को गिरफ्तार किया। घर से 9 mm की पिस्टल बरामद। पटना में पत्रकार नगर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट मामला। कारोबारियों का हंगामा। सड़क पर उतरे कारोबारी। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। और अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। लौटकर आते हैं बाकी खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं बाकी खबरों का। रांची में अमित अग्रवाल ने निशिकांत दुबे को थमाया 25 करोड़ का नोटिस। अधिवक्ता अमिताभ रे के माध्यम से भेजा गया ये नोटिस में 25 करोड़ की मानहानि का किया गया दावा। सांसद के बयान से मुवक्किल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप। 25 करोड़ के नोटिस पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट लिखा, मुझे लगा कि ज्यादा अमीर है, ये तो गरीब निकला, सिर्फ 25 करोड़ का नोटिस दिया। रिम्स मरीजों के निवाले पर किसी भी वक्त लग सकता है ग्रहण। करीब 1500 से ज्यादा मरीजों को रोजाना मिलता है 3 वक्त का भोजन। झारखंड में मैट्रिक का रिजल्ट घोषित हो गया है। 10वीं बोर्ड का परीक्षाफल जैक ने जारी किया है। मैट्रिक की परीक्षा में 3,87,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में 951 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। दुमका में अवैध चिप्स लदे ट्रकों के फरार होने का बड़ा खुलासा। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के जोड़ा होटल में जिला प्रशासन द्वारा 58 अवैध चिप्स के लदे हुए ट्रकों में 42 ट्रक गायब हो गए। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक की हत्या, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 रेफर। लातेहार में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। आरोप है कि सिमोन नगेसिया को उसके बेटे मंतू नगेसिया ने लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी। खूंटी में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। एक महिला और उसके 2 साल के बेटे की हत्या कर दी गई और इस वारदात को महिला के जेठ ने ही अंजाम दिया। रांची में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज नहीं दिया गया। लोहरदगा में खनन टास्क फोर्स की जासूसी कर रहे एक शख्स की गिरफ्तारी। 2 बाइक सवार हुए फरार। अवैध बालू उठाव करने वालों को अलर्ट करता था आरोपी। लोहरदगा में टैंकर बेकाबू होकर पलटा। गाड़ी चालक और खलासी फरार। टैंकर के अंदर से 30 मवेशियों को निकाला गया। 22 मवेशी घायल हो गए, 8 मवेशी मृत मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र सदस्य पवन जेडीए के नेतृत्व में चादर पोशी का कार्यक्रम किया गया। औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह बुधवार को बरवाडीह पहुंचे। उन्होंने जयवर्धन सिंह के घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। घटना पर दुख जाहिर करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की। चक्रधरपुर के ऐतिहासिक रानी तालाब का जल्द होगा सौंदर्यीकरण। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने तालाब के वास्तु स्थिति का जायजा लिया। जामताड़ा में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से किसान खेतों में धान की रोपनी में जुट गए। रांची में जल संकट गहरा सकता है क्योंकि हटिया डैम में जुलाई तक के लिए पानी बचा हुआ है और कम बारिश होने से मौसम विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। इनका कहना है कि हटिया डैम में 2016 के बाद सबसे निम्न स्तर पर जल स्तर आ गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने नक्सल प्रभावित झुमरा पहाड़ में स्कूल खोले जाने को लेकर शुरुआत कर दी है। उनका कहना है कि यहां के बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ के पूर्व बीजेपी विधायक बेणी प्रसाद गुप्ता के प्रयास से 5 महिलाओं को आपूर्ति विभाग के द्वारा राशन कार्ड उपलब्ध करवाया गया। गुमला के समाहरणालय के पीछे टीओपी की जर्जर इमारत में पुलिस के जवान ड्यूटी पर मजबूर हैं। दीवारें क्रैक हो चुकी हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। रांची के रातू के तितला में छापेमारी के दौरान 60 पेटी अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश की शराब को अवैध तरीके से लाया गया। लातेहार में बालूमाथ थाना क्षेत्र के बड़काबर गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। कुल 21 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। फटाफट खबरों में